नमस्कार, शशि गोपकर यूट्यूब चैनल में आपने उनकर और एक बेर स्वागत है। तो आज हमारे और एगो जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी मेंस कर बेहतरीन टॉपिक जेकर नाम है कि आलोचनात्मक साहित्य ऊपर हमरे चर्चा करब। ये नया नया जो पढ़ोइया है नागपुरी से मन ले टॉपिक एकदम नया होगी, हम जाना थी। तो ये हम आसान बनाकर कोशिश करत थी। आपने मने स्क्रीनशॉट मार के रख सकीला या पॉज करके वीडियो लिख सकीला। ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है। तो चलो आज का टॉपिक हमरे शुरू करत ही। ई नागपुरी शिष्ट साहित्य और नागपुरी लोक साहित्य में दू गो डिवीजन है। एक में लोक साहित्य कर अंदर में तो आपने मने पहली बुझवैल ई सब के देखिला मुहावरा लोगों की। तो हमरे आलोचनात्मक साहित्य जो है इसे शिष्ट साहित्य के अंतर्गत आवेला। शिष्ट साहित्य का कहे के मतलब जे लिखल है नी। जैसे लोक साहित्य तो मौखिक रूप से चलेला से कि आपने मने जानी ला। तो आलोचनात्मक साहित्य कर बारे में हमरे डिटेल में एक एक करके देखब का होवेला। तो देख सकीला नागपुरी साहित्य कर समान रूप से दुई भाग करल जा सकेला। जे एकर में पहला हवी रचनात्मक साहित्य चाहे मौलिक साहित्य है नी। इकर अंतर्गत में आपने मन कहानी, निबंध, नाटक जितना भी यात्रा वृत्तांत ये सब आवेला से रचनात्मक साहित्य चाहे मौलिक साहित्य के अंदर में आ जाए, ठीक है। और एगो आलोचनात्मक साहित्य तो ये का है कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ये है कि जे मौलिक साहित्य ना लागे उके नागपुरी में आलोचनात्मक साहित्य कहे ना। बस इतना को रोरे मन के याद रखेगा है नी। आगे का हो सके और डिटेल में बता, बस रोरे मन एखन इतना तक याद रखो। तो आलोचना साहित्य का रूप में अगर हमरे देखब तो पहला शोध प्रबंध 1970 में हमरे बीच अलग जेकर विषय वस्तु नागपुरी साहित्य कर गुणवत्ता के जांचक से रहे, ठीक है। ओकर बाद देखे हमरे कि रांची विश्वविद्यालय से जुड़ल शोध प्रबंध मनक संख्या नागपुरी विषय वस्तु में 50 से ऊपरे आहे। तो इके मोटा मोटी दूगो बात रौरे मने याद रखू आलोचनात्मक साहित्य जाने से पहले, ठीक है। तो मोटा मोटी आलोचनात्मक साहित्य के बारे में है कि जब तक रचनात्मक साहित्य ना होवे, रचनात्मक मतलब का जे ब्रोरे मन के बता है नी ना होवे, आलोचना साहित्य कर कोनो गुंजाइश नहीं होगी। कैसे होगी जब कोई लिखी ही नहीं तो ओकर आलोचना आदमी कैसे करी, ठीक है। ये जरूरी है कि कोनो साहित्य कर विकास दुई आधार पर होवेला और दुइयों कर मूल्य साहित्यिक उपलब्धि के समझे से होवेला। खाली रचनात्मक साहित्य लिखल जाए तो रचना कर मूल कुंठित हो जाए। से चलते उके काव्य शास्त्रीय मापदंड में जांचे परखे पड़ेला और उकर साहित्यिक मूल्य के समझे कर प्रयास करल जाएला। सही बात है कि नहीं। जैसे कोई लिख दे है कहानी, वो जब तक कोई आलोचना नहीं करी वो सही है कि गलत है कैसे पता चली, ठीक है। इस साहित्यिक मूल्य के समझे के लिए आलोचना जरूरी है, सही बात है। कोनो आलोचक कर कलम से रचना प्रक्रिया के देखे कर प्रयास होवेला। ई रचना प्रक्रिया में भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व कर समावेश होवेला, ठीक है। तो चलो हमरे आलोचना तो चलू तब हमरे देखा थी आलोचनात्मक साहित्य तो देखा थी। आलोचना कर मतलब समझ लेविला हमरे कि का होवेला। आलोचना शब्द देखा थी लोचन शब्द से बन है नी। लोचन कर सामान्य मतलब आँख होवेला जाननी ला। और साहित्यिक पृष्ठभूमि में आँख कर मतलब कोनो कृति के गौर से देखे से आए। इके समान रूप में हमरे गुण और दोष से संबंधित मान सकीला, ठीक। जेकर पर आलोचक कृति के पाठक कर बीच ले जाकर चेष्टा करेला। कहे के मतलब कोनो कृति के बढ़िया से गुण और दोष कर आधार पर देखे से आहे। ई दुइयों के देखे के लिए काव्य तत्व, रचना प्रक्रिया और सामाजिक मर्यादा के जाने के जरूरी होवेला। जेकर से संबंधित कृति कर मूल्यांकन या उकर जांचक सही सही रूप में होवेला। आलोचना करे के लिए आलोचक कर जरूरत होवेला, ठीक है। जब कोई आलोचक रही तभी आलोचना होगी। और आलोचक के काव्य शास्त्र कर नियम के जाने का और सामाजिक मर्यादा चाहे संस्कार के जाने के जरूरी होवेला। जब तक उके जैसे कि एग्जाम्पल के लिए या उदाहरण के लिए हम लेवत ही पद साहित्य। अब वो राग, छंद, अलंकार मन के जानबे नहीं करी तो आलोचना कैसे करी। तो पहले उके पूरा जानकार हो चाहिए कब तब कोई आलोचक बन सकेला। रचना कर गुणवत्ता के समझते आलोचक रचनाकार पर लगाम लगाकर कोशिश करेला। जेकर से काव्य रचना सही सही आगे बढ़ेला। तो मतलब समझ गेली कि लगाम लगा कर मतलब कि कोई लिख दे। मान के चलू कि कोई राग पुछारी में, फगुआ पुछारी में लिखल है, अब के कही दे कि जनानी झूमर लिखल है, तो ये गलत बात है। तो आलोचक उ जगह उकर एक तरह से सही करेला, सही चीज़ के सबकर सामने लाने ला। अगर
आपने मने विचार करू कि यदि कोनो साहित्य में आलोचक चाहे आलोचना साहित्य कर योगदान के अनदेखा अगर हमरे मन करब तो साहित्य कर गरिमा काव्य शास्त्र कर नियम अनुसार नहीं चली। कैसे चली बताओ? वो तो भावने में बही के बही लिख जाई। जे लिखत ही सही सही है, जे आई से चलत है सही सही है, ऐसा सोचिए। ठीक है, साहित्य कर गरिमा काव्य शास्त्र कर नियम अनुसार नहीं चली। काव्य खंड में छंद कर महत्व, रस कर प्रस्तुति, अलंकार कर उपयोगिता, काव्य कुंड कर महिमा धूमिल हो जाए। और कवि खाली भावना में बह के अपन अनुभूति के प्रस्तुत कर दी। ओकर भावना के बुद्धिमत्ता देवे के लिए बुद्धि तत्व कर पालन जरूरी है, समझ गए। यदि गद्य साहित्य कर रचना कर बात करल जाए तो साहित्यिक तत्व और शैली संबंधी बात कर भी खुलासा सही सही रूप में आलोचक कर नजर से हो सकेला। अन्य भाषा मन जैसन आलोचना कर विकास नागपुरी में नहीं देखल जाते। जैसे हिंदी भाषा कर रे मन देखो आलोचक मन के एक से बढ़ के एक है, लेकिन नागपुरी में कहानी एक तो कही सकीला कि थोड़ा सा नया है या ज़्यादा आलोचक मन न खाए। मगर आलोचक मन का मानना है कि जे हमरे का रचनात्मक साहित्य ना लागे वो आलोचनात्मक साहित्य के सही बात है। ये बात कहे कर कारण रांची विश्वविद्यालय से जुड़ल PhD शोध प्रबंध मन है। PhD शोध प्रबंधन मन मन जानी ला जे रचनात्मक साहित्य तो हेकबे नहीं करें कि ना तो निबंध है, ना कहानी है, ना नाटक है, तुमन है तो का चलू मन के आलोचनात्मक साहित्य कहल जाएगा। रांची विश्वविद्यालय से जुड़ल शोध प्रबंध मनक संख्या नागपुरी विषय वस्तु में 50 से ऊपर यहाँ। आगे कुछ शोध प्रबंध के हम आगे बता पर नोट कर लो। इस शोध प्रबंध मन रचनात्मक साहित्य कर ऊपरे काव्य शास्त्रीय आधार के लेके विवेचना और विश्लेषणात्मक शैली के आलोचना से संबंधित साहित्य रूप में गिनल जाएगा। ठीक है, तो नागपुरी में आलोचनात्मक साहित्य कर तो बहुत मतलब कि रांची विश्वविद्यालय का जो शोध प्रबंधन में है वो 50 से ऊपर यहाँ है। तो मुद जे शोध प्रबंधन आपने मन के देखे खाए जे आलोचनात्मक साहित्य के हमें जो लिख दे ही आपने मन के एक करके हम बता देती। जेकर में इम्पोर्टेंट है नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य, जेके श्रवण कुमार गोस्वामी लिखे हैं, याद के लो। अब नागपुरी गीतों में श्रृंगार रस ये विशेश्वर प्रसाद केसरी द्वारा लिखल शोध करल जा है। नागपुरी विकास में ईसाई मिशनरियों का योगदान, ये भी एगो शोध प्रबंधन है के जगह दुल्लू फ्रांसिस भेंगरा नाम कर आदमी शोध कर रहे हैं। नागपुरी गीतों की छंद रचना है नी जगह डॉक्टर कुमारी बसंती द्वारा करल जा है। और व्यक्तित्व एवं कृतित्व जगह पीटर शांति नवरंगी और गिरधारी राम गोंझू द्वारा लिखल जा है नी। तो 1 2 3 4 5 गो के मने जे आलोचनात्मक साहित्य के किताब मने रे पढ़ब तो आसानी से ही सब मिली नहीं है नी। तो ये आपने मैंने नोट कर लेब, स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकीला। तो चलू हमारे आलोचनात्मक साहित्य इतना देरी में जे डिस्कशन कर ली सकर निचोड़ रूप के भी रोरे मैंने सुन लो। आलोचना साहित्य सामान्य रूप से किताब के रूप में किताब लिखे कर विधान है के जानी ला। कोनो मौलिक रीति के आधार बनाए के आलोचक अपन काव्य शास्त्रीय ज्ञान के अनुभव के बुद्धिमत्ता के कीर्ति कर आलोक में राखेला। से चलते इकर पद चाहे ओहदा बड़ होवेला है नी। जे लिखेला से कर से जे रचना करेला से कर से बड़ ओहदा आलोचक कर होवेला, काहे कि सही गलती के भी आदि मन के बताएला। नाट्य आलोचना साहित्य के रूप में सहनी उपेंद्र पाल नहन कर नागपुरी राग छंद नामक किताब इस संबंध में बेमिसाला है। और अन्य आलोचक मन में डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर कुमारी बासंती, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू गिरिराज और डॉक्टर कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर कर नाम बड़ आलोचक के रूप में लेवल जाएला। तो आई आपने मने नागपुरी कर जे आलोचनात्मक साहित्य के जे कि मौलिक साहित्य ना लागे ओकर ऊपर चर्चा सुन ली। आपने मन के जे हम इस वीडियो कर सीरीज जे बनाते जाती नागपुरी भाषा और साहित्य का कैसन लागत है एक ऊपर जरूर कमेंट करके बता। होने से हम फिर से अगला वीडियो बनाप नागपुरी साहित्य कर कोई विधा कर ऊपर, जैसे कि पद साहित्य में सगुन काव्य निर्गुण काव्य के ऊपर अगला वीडियो बनाप। तो जैसे हो भी कमेंट करके बताओ। और अगला वीडियो यही देर देखे हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लो और चैनल के शेयर भी जरूर कर दे और टेलीग्राम से जुड़ जाओ MCQ के लिए। धन्यवाद।